इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट मर्सीफुल एंड द मोस्ट ग्रेशियस। आज का जो हमारा लेक्चर है वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है हाउ टू राइट एन इफेक्टिव प्रपोजल। एक प्रपोजल ही होती है जिसकी बेसिस के ऊपर हमें फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, इंटरनेशनल कोई भी फोरम है उसके ऊपर हमें काम जब जो मिलता है वो इस प्रपोजल की बेस के ऊपर मिलता है। ठीक है। जो इस प्रपोजल की बेस के ऊपर ही हम डिफरेंट लोकल कस्टमर से भी डीलिंग कर सकते हैं। इसी प्रपोजल की बेस के ऊपर हम मल्टीपल इंटरनेशनल कस्टमर से एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर या जो हमने अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट किया होगा उसके थ्रू राब्ता कर सकते हैं, उससे काम ले सकते हैं। तो मूव करते हैं ऑनवर्ड आगे। इफेक्टिव प्रपोजल एट्रीब्यूट्स। जो एक इफेक्टिव जो यूजफुल प्रपोजल होता है उसके ना कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, उसकी कुछ मेन खसूसियात होती हैं। पहले जो फर्स्ट उसकी एट्रीब्यूट है वो होता है सिंपल, इजी टू अंडरस्टैंड। इजी टू अंडरस्टैंड का मतलब क्या है? गूगल ने एक स्कीमा फाइनल किया है। गूगल का कहना है कि एक 14 साल का बच्चा आपकी इंग्लिश को अगर समझ सकता है तो वो जो आपका कंटेंट है वो यूजफुल है, वो सिंपल है और इजी टू अंडरस्टैंड है। एक 14 साल का बच्चा जो कि ब्रिटिश हो, पाकिस्तानी नहीं, पाकिस्तानी तो खैर डिफरेंट चीज़ों में चले जाते हैं। कुछ ऐसे ग्रेजुएट्स भी होते हैं जिन्हें इंग्लिश की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती, लेकिन उसमें जो गूगल की रिसर्च है उसमें यही चीज़ है कि एक 14 साल का बच्चा इतनी आपकी सिंपल इंग्लिश होनी चाहिए कि वो भी आपकी प्रपोजल को समझ सके। और सेकंड नंबर पे टू दी पॉइंट होना चाहिए। टू दी पॉइंट मीन आप जिस चीज़ के बारे में, जिस टॉपिक के बारे में, जिस प्रोजेक्ट के बारे में, जिस सर्विस के बारे में बात कर रहे हो सिर्फ उसी के रेलिवेंट हो। रेलिवेंसी इज द की टू सक्सेस। कंसाइज मीन कंसाइज हो। छोटी प्रपोजल होनी चाहिए, बहुत ज्यादा लेंथी प्रपोजल नहीं होनी चाहिए। कंसिस्टेंट हो और आपकी जो प्रपोजल है उसमें हर चीज एक दूसरे के साथ जुड़ी हो और उसमें कंसिस्टेंसी पाई जाए। एक इफेक्टिव प्रपोजल वो होती है जिसमें ये चार मेजर एट्रीब्यूट्स पाए जाते हैं। अब प्रपोजल के एलिमेंट्स कौन से हैं जिनकी बेसिस के ऊपर हम इसे राइट कर सकते हैं? सबसे पहला एलिमेंट एक प्रपोजल, अच्छी प्रपोजल लिखने का, वो होता है ग्रीटिंग्स। जब भी हम किसी से मिलते हैं, हाय, हेलो, हाउ आर यू, हे देयर, हाउस यू डूइंग, इस तरह के मल्टीपल जो ग्रीटिंग के एलिमेंट्स होते हैं हम इस्तेमाल करते हैं, वो ग्रीटिंग एलिमेंट आएगा सबसे पहले। उसके बाद आपकी प्रपोजल जो है वो पर्सनलाइज होनी चाहिए। पर्सनलाइज मीन आप जिस भी बंदे के साथ मुखातिब हैं, सपोज करें मैं आपको एक लेक्चर दे रहा हूँ, आप दोनों में से मैं किसी एक का नाम मेंशन करूं तो वो मेरी तरफ ध्यान ज्यादा देगा। इससे क्या होगा? मेरी जो कम्युनिकेशन है वो इफेक्टिव हो जाएगी और मेरी जो कम्युनिकेशन में जो एक पैरामीटर ऐड हो जाएगा, ये पर्सनलाइज हो जाएगी कि मैं अगले बंदे का नेम लेके मुखातिब कर रहा हूँ। तो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भी जब भी आपने प्रपोजल लिखना है तो अगले कंसर्न पर्सन का आपने यूजर नेम मेंशन कर लेना है। फाइवर के ऊपर अक्सर हमें यूजर नेम बाय रिक्वेस्ट में नहीं मिलता, तो आप अपने मोबाइल की स्क्रीन ऑन करके मोबाइल के ऊपर ऐप के अंदर यूजर का नेम वहां से फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद थर्ड एलिमेंट जो होता है इफेक्टिव प्रपोजल के अंदर वो होती है स्टेटमेंट ऑफ सेटिस्फेक्शन। ये स्टेटमेंट ऑफ सेटिस्फेक्शन क्या है? अगले बंदे को इस बात की हमने तसल्ली करवानी है कि हम उसका काम कर सकते हैं। तो एक क्लियर कट स्टेटमेंट जिसमें मेंशन हो कि आई कैन डू दिस टाइप ऑफ वर्क फॉर यू। सपोज करें किसी बंदे ने लोगो रिक्वायर किया है तो उसे सिंपल एक लाइन में मेंशन कर दें, आई विल डिजाइन, आई एम एबल या आई कैन डू योर लोगो डिजाइन वर्क, आई विल डिजाइन योर अमेजिंग लोगो। इस तरह से कुछ हम मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं ऑफर समथिंग एक्स्ट्रा। आपने जो भी सर्विस दे रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा प्रोवाइड करने की कोशिश करनी है, जिससे क्या होगा? जो हमारा कंसर्न पर्सन है, जो हमारा क्लाइंट है, उसके ऊपर एक कह लें कि गलबा तारी हो जाना चाहिए। वो बंदा कायल हो जाना चाहिए कि यार ये बंदा मुझे पैसे भी कम में और कुछ ज्यादा दे रहा है। ठीक है, जब कहीं किसी को भी कुछ भी एक्स्ट्रा मिल रहा हो तो फ्री की चीज कोई भी नहीं छोड़ता, तो क्लाइंट के भी हायर चांसेस बन जाते हैं कि वो आपको हायर करे, आपके साथ काम करे। उसके बाद जो फिफ्थ एलिमेंट आ जाता है जो प्रपोजल राइटिंग के अंदर, जब आपने ये चार चीजें ऊपर वाली मेंशन कर लेनी है उसके बाद आपने क्या करना है? अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाना है। आप किसी भी तरह से इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। आई एम, मतलब लाइक अगर मैं अपने आप को डिस्क्राइब करूं तो मैं मेंशन करूंगा आई एम रिजवान भट्टी, क्रिएटिव डिजाइनर, या इस तरह से मैं कुछ भी मेंशन कर सकता हूं। ठीक है। अगर आप करना चाह रहे हैं, मैं एक्सपीरियंस मेंशन करने की बात करूं तो मैं उसमें एक्सपीरियंस अपना बता दूंगा, 4-5 साल का, वट एवर जो भी मेरा एक्सपीरियंस होगा वो बता दूंगा। उसके साथ एजुकेशन में, ये एजुकेशन हमने कस्टमर को वो बतानी है
जो हमारी फील्ड के रेलिवेंट है। फील्ड के रेलिवेंट हमारे पास कोई सर्टिफिकेट है, लाइक हम ग्राफिक डिजाइन की सर्विसेज दे रहे हैं तो इसमें हमारा सर्टिफिकेट मेंशन किया जा सकता है। इसके अलावा जो है वो हम कस्टमर को अपनी कुछ और मल्टीपल जो स्किल सेट हैं या हम कोई डिग्री ऐसी बता सकते हैं, बीएफए ग्राफिक डिजाइन एक पूरी डिग्री है 4 साल की, हम वो मेंशन कर सकते हैं। मतलब मेंशन सिर्फ वही करना है जो रेलिवेंट हो, क्योंकि रेलिवेंसी इज द की टू सक्सेस। अच्छा, इसके बाद फर्दर आ जाता है, ये जब 5 एलिमेंट्स हम कवर कर लेंगे उसके बाद फर्दर प्रपोजल के अंदर हमें प्रोजेक्ट स्कोप डिफाइन करना पड़ता है। ऑर्डर ब्रीफ, ऑर्डर की ब्रीफिंग देनी पड़ती है कि लाइक अगर कस्टमर ने हमें ऑर्डर देगा, कस्टमर एक लोगो ही है, अगर उसने लोगो डिजाइन करवाना है तो उसमें हमें बताना पड़ेगा कि लोगो के कौन कौन से सैंपल्स हम देंगे, कितने सैंपल्स देंगे, फाइल फॉर्मेट कैसे देंगे। ठीक है, वो लाइक जेपीजी हम दे सकते हैं, सोशली शेयरेबल फाइल्स, पीएनजी फाइल्स दे सकते हैं जो कि वेबसाइट के ऊपर यूज होती हैं, ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड इमेजेस उन्हें बोला जाता है, डॉट एआई फाइल, इलस्ट्रेटर की फाइल या वेक्टर फाइल। ये वो फाइल्स होती हैं जो प्रिंटिंग पर्पज के लिए इस्तेमाल हो सकती हैं। इस तरह की मल्टीपल चीजें हमने प्रोजेक्ट स्कोप में डिफाइन करनी है ड्यूरिंग प्रपोजल राइटिंग। ठीक है, उसके बाद जो हमने प्रोजेक्ट स्कोप डिफाइन किया है कि हम आपको ये काम करके देंगे, उसके बाद ये भी बताना है कि उसकी रिक्वायरमेंट्स को, ये जो प्रोजेक्ट स्कोप में हमने चीजें डिफाइन की हम कैसे अचीव कर रहे हैं। अगर उसने लोगो ही बनवाना है तो हम कैसे उसका लोगो बना के देंगे, उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कैसे करेंगे, वो कंप्लीट हमने पेस जो पाथ होगा वो बताना है उसे। उसके बाद आ जाता है हमने अब कस्टमर से कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म करवाना है। एक्शन परफॉर्म करवाना मीन कॉल टू एक्शन, सीटीए से बोला जाता है। हम कस्टमर को उकसा सकते हैं काम के लिए। अक्सर आप वेबसाइट्स के ऊपर जाएं, वहां पे होता है फ्लैट 50% ऑफ। किसी अच्छे शॉपिंग मॉल में चले जाएं तो बाहर ही उन्होंने बड़ा सा एक बोर्ड लगाया होता है जिसमें मेंशन होता है 50% ऑफ, 70% ऑफ, 25% ऑफ। तो ये वो सारी चीजें हैं, ये कॉल टू एक्शंस होते हैं, स्टेटमेंट्स होती हैं जो अगले बंदे को उकसाती हैं कोई ना कोई काम करने के लिए। ठीक है, तो इसमें आप यहाँ तो डिस्काउंट ऑफर दे सकते हैं प्रपोजल के अंदर, या फिर आप फ्री कंसल्टेंसी की एक जो है ना वो उसे बता सकते हैं कि मुझसे फ्री कंसल्टेंसी ले लो और मेरे साथ व्हाट्सएप पे रब्ता कर लो, इनबॉक्स में रब्ता कर लो। इस तरह से आप चीजें कंसर्न पर्सन को उकसा सकते हैं कोई भी उससे एक्शन परफॉर्म करवाने के लिए। ठीक है, और सबसे लास्ट पे आ जाएगा ग्रीटिंग्स, लाइक बेस्ट विशेस आप कर सकते हैं, थैंक्स कर सकते हैं, बेस्ट रिगार्ड्स, अकेला रिगार्ड्स कर सकते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि रिगार्ड्स या बेस्ट रिगार्ड्स के साथ कंसर्न पर्सन जो भी लिख रहा होता है उसका नाम लिखा जाता है, उसका डेजिग्नेशन कंपनी, कंपनी का नेम, इस तरह से। लेकिन क्योंकि हम इस प्रपोजल के अंदर पहले ही इंट्रोडक्शन सेक्शन में अपने बारे में बता चुके हैं, तो इसलिए जब लास्ट पे हम ग्रीटिंग्स ऐड करेंगे तो हमें यहाँ पे अपना नेम लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब लास्ट पे आ जाते हैं। एक इसका सैंपल, ये जो एलिमेंट्स जो मैंने तकरीबन 9 एलिमेंट्स डिस्क्राइब किए हैं, इनका इस्तेमाल कहाँ पे है, इसकी एक सैंपल ड्राफ्ट जो है मैंने ऐड कर दिया इफेक्टिव प्रपोजल का। इसमें हम रीड करके देखते हैं। हे जॉन, ये वो आ जाएगा, सबसे पहले ग्रीटिंग हे में आ जाएगी और जॉन उसका कंसर्न पर्सन का नेम आ जाएगा। आप क्लाइंट का नेम इस्तेमाल कर सकते हैं। आई विल डिजाइन योर अमेजिंग लोगो कॉन्सेप्ट्स, मैं आपके बेहतरीन लोगो के कॉन्सेप्ट्स बना दूंगा। ये आ गई हमारी स्टेटमेंट ऑफ सेटिस्फेक्शन विद अनलिमिटेड रिवीजन अंटिल योर 100% सेटिस्फेक्शन। ये वो है जो हम कुछ एक्स्ट्रा माइल्स कवर कर रहे हैं उसकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए। उसके बाद ये 4 एलिमेंट्स हमने पहली 2 लाइंस में ही कवर कर लिए। Hey John, I will design your amazing logo concepts with unlimited revisions until your 100% satisfaction। इसमें हमने एक्स्ट्रा भी ऑफर कर दिया, स्टेटमेंट ऑफ सेटिस्फेक्शन भी दे दी, पर्सनलाइज भी कर दिया कंसर्न पर्सन का नेम लेके, और हमें अच्छी ग्रीटिंग्स भी हमने इस्तेमाल कर ली। अब आ जाता है अपना इंट्रोडक्शन, हमने खुद को इंट्रोड्यूस कैसे करना है। तो ये स्टेटमेंट एक मैं रीड कर रहा हूँ। दिस इज रिजवान भट्टी, कंसर्न पर्सन नेम आ गया, जो भी डिजाइनर है आप अपना मेंशन कर सकते हैं। सीनियर ग्राफिक डिजाइनर, मैं ग्राफिक डिजाइनर हूँ, हैविंग 4 years ऑफ एक्सपीरियंस इन लोगो डिजाइन। अब ये देखें यहाँ पे ये जो वर्ड लोगो डिजाइन लिखा है ना, ये हमने वो इस्तेमाल किया है जो उस क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है। उससे क्या होगा, उसके ऊपर जरा एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, उससे तासर हमारा अच्छा जाएगा कि
वो लोगो डिजाइन करवाना चाह रहा है और इसी के अंदर हमारा एक्सपीरियंस है। आगे एजुकेशन मेंशन कर दी है, सर्टिफाइड फ्रॉम फ्रीलांस एजेंसी इंटरनेट, सर्टिफाइड इन ग्राफिक डिजाइन कर सकते हैं, वट एवर जो भी आपको इजी लगे आप वो कर सकते हैं। आगे आ जाता है आई विल डिजाइन योर 3 लोगो कॉन्सेप्ट्स। ये आ गया प्रोजेक्ट स्कोप के मैं उसे 3 लोगो बना के दूंगा, प्रोवाइड यू जेपीजी, पीएनजी, डॉट एआई एंड ईपीएस फॉर्मेट्स विदाउट एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट। मतलब इसमें भी कुछ ज्यादा पैसे नहीं ले रहे हैं हम मुझसे। प्रोजेक्ट स्कोप डिफाइन कर दिया। अब उस प्रोजेक्ट स्कोप को अचीव कैसे करना है, आई विल यूटिलाइज माई क्रिएटिव स्किल्स एंड गो एक्स्ट्रा माइल्स टू प्रोवाइड यू क्वालिटी रिजल्ट। जो आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं उसे फुलफिल करने के लिए मैं अपने क्रिएटिव स्किल्स को इस्तेमाल करूंगा, और अगर मुझे ज्यादा एफर्ट करनी पड़ी तो मैं वो भी करूंगा। ये हमने उसे बता दिया कि किस तरह से हम उसका प्रोजेक्ट स्कोप, उसकी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करेंगे। और लास्ट पे आ जाता है सीटीए, प्लेस योर ऑर्डर टू गेट 10% डिस्काउंट टुडे। अगर वो आज ही हमसे ऑर्डर प्लेसमेंट करता है तो उसे 10% डिस्काउंट मिलेगा। और अगर उसे फ्री कंसल्टेंसी चाहिए, ये मैंने जो ब्रैकेट के अंदर ब्रेसिस के अंदर चीज मेंशन की है वर्ड्स, ये आप प्लेस योर ऑर्डर की जगह भी रिप्लेस कर सकते हैं। जस्ट एक एक्स्ट्रा था आपके लिए ऐड कर दिया, एक प्लस पॉइंट है। गेट फ्री कंसल्टेंसी वाया इनबॉक्स, इनबॉक्स में किसी को बुला ले ताकि लॉन्ग टर्म के लिए जब तक वो आपको ब्लॉक नहीं कर कर देता तब तक आप इनबॉक्स में रब्ता कर सकते हो। लास्ट पे रिगार्ड्स, मतलब ये ग्रीटिंग्स में आ जाएगा। दिस इज द वे एक मैंने हम प्रपोजल कैसे लिख सकते हैं, और इसका एक सैंपल ड्राफ्ट, इसके एलिमेंट्स। यहाँ तक अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वार्मली वेलकम। सर ये डॉट जेपीजी पीएनजी डॉट एआई ये फाइल्स को एक दफा बता दें जरा, ये इलस्ट्रेटर फाइल खोल के ये कोई फाइल की चीज सेव करके। ये फाइल की फॉर्मेट्स हैं। ये जब हम फाइल को एक्सपोर्ट करते हैं ना, एक्सपोर्ट, लाइक ये इलस्ट्रेटर है, ये हमारी फाइल्स हैं, ठीक है। मैं इसे यहाँ से एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ, इस फाइल को, फाइल में जाता हूँ, ठीक है, एक्सपोर्ट में जाता हूँ, एक्सपोर्ट फॉर स्क्रीन्स। तो यहाँ पे ये आ जाएगा फॉर्मेट, किस फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करना है, पीएनजी होगा, जेपीजी कर सकते हैं, ठीक है, इधर से पीडीएफ कर सकते हैं, एसवीजी, स्केलर वेक्टर ग्राफिक्स। ये वो सारे फॉर्मेट्स जो हम प्रोवाइड कर सकते हैं कस्टमर को, यही यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं प्रपोजल के सर अंदर। इनके एडवांटेजेस वगैरह क्या हैं, यानी कि क्या एडवांटेजेस क्या। मतलब हर एक का डिफरेंट यूज है यार, इसमें तो कोई खास, ये देखो मैंने इस पे क्लिक किया है, इसमें ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड आ रहा है, ठीक है, जो पीएनजी में ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड आता है, हाँ जी, पीएनजी में ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड आता है, ठीक है। जेपीजी में। जेपीजी में वाइट बैकग्राउंड आ जाता है बैक पे, अगर कोई और बैकग्राउंड ना हो तो इसका अच्छा, डिफरेंट और पर्पस होते हैं, एआई में। इसके इसके डिफरेंट पर्पस होते हैं ना। डॉट जेपीजी फाइल इस्तेमाल होती है सोशल मीडिया पे शेयरिंग के लिए, डॉट पीएनजी होती है वेबसाइट के लिए, डॉट एआई या ईपीएस, ये दो फॉर्मेट्स इस्तेमाल होते हैं प्रिंटिंग पर्पस के लिए। और कुछ, मरियम आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछें। मेरा कोई चलें, आप लीव कर सकते हैं सेशन को। नहीं, और वहाँ मैंने आपको भेजी है फाइल। वो मैं चेक कर लेता हूँ। अच्छा, इसमें क्या है, अब ये जो प्रपोजल मैंने आपको एक लिख के बताई है, आपकी असाइनमेंट ये है कि आपने इस तरह के कोई से 3 सैंपल जिसमें वर्डिंग वेरिएट करे, वर्डिंग डिफरेंट हो, आपने ये असाइनमेंट मुझे विद इन 24 आवर्स सबमिट करनी है। लोगो डिजाइन के नहीं, प्रपोजल राइटिंग की, कि एक इफेक्टिव प्रपोजल लिए कैसे लिखा जा सकता है, इफेक्टिव वो प्रपोजल ठीक कैसे है, लिखा लेकिन जा क्या सकता चीज, है। हाँ जी, मतलब लोगो डिजाइन के लिए वेक्टर स्पेसिंग हाँ, वो के लिए किस चीज। आप लोगो के लिए भी कर सकते हैं, वेक्टर ट्रेसिंग के लिए एक कर सकते हैं, और एक जो है वो बिजनेस कार्ड के लिए कर सकते हैं, ठीक है। सही तो मेन चीज ये है कि एज इट इज कॉपी नहीं करना, ठीक है, खुद से कुछ इसमें एडवांसमेंट लेके आनी है। सही। आप अपना काम शुरू करें, अमार आप लीव कर लें,